ओम शांति। गुरु जी का व्याख्यान आज संत दादू दयाल के भजन पर है। संत दादू दयाल जी ने संसार को एक रेगिस्तान समझा है, जहाँ पानी हरियाली की कमी है, धूल उड़ती है, धूप पड़ती है। जीव को एक तोता कहा है। यह क्या है जो तू आया है इस माया रूपी रेगिस्तान में, बार बार क्षण क्षण दहशत में तू जीता है। कल क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, कौन सा सुख है जो तू ऐसे उजाड़ जगत में आया है। पिंजरे में तू बंद है, सदा तुझे बिल्ली का डर रहता है। बिल्ली कौन? मृत्यु। मृत्यु अपनों की, अपनी जड़ वस्तुओं की। तेरी नज़र के सामने नित बिल्ली का ध्यान रहता है। शांति से जीता नहीं। जब जंगल में उड़ता था कोई डर नहीं था। जब सोने के पिंजरे में बंद हो गया, मालिक ने तुझे भी पाला, बिल्ली को भी तुझे हमेशा भय रहता है। पिंजरे का दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया, बिल्ली खा ना जाए। भोगी में दहशत है, पत्नी के दिल में दहशत है, मेरा पति किसी दूसरी के पास ना चला जाए। पति के दिल में दहशत, पत्नी छोड़कर ना चली जाए, मेरा सगा ना मुझे छोड़कर चला जाए। सारी जिंदगी कई जन्मों से तू दहशत में जीता है। सारी जिंदगी दहशत की साधना की है। योगी उल्टा रास्ता पकड़ता है। मैं आत्मा अभय हूँ, अभय को क्षण क्षण कैसा भय। भोगी में से योगी बनने की प्रक्रिया ये बता रहा है। दिन प्रतिदिन और भय में और भय में चला जाता है। बालकपन में इतना भय नहीं था, जवानी में भी इतना भय नहीं था, लेकिन बुढ़ापे में भय बुरी तरह से घेर लेता है। लेकिन बुढ़ापे में तो भय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरी सेवा कौन करेगा, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं। पहले तो इस पिंजरे में फंसा ही क्यों। देव मानव दानव सब भय में फंसे हैं। हमें उसके दायरे में जाना है जो भय से परे है, और वो है परमात्मा। रेगिस्तान में दिन भर तपन होती है, ताप संताप एक ही बात है। मनुष्य के जीवन को समझ क्यों नहीं आती। रेगिस्तान से ज़्यादा कुछ नहीं है ये जीवन। पानी नहीं मिलता, प्यास कैसे बुझेगी। तृष्णा नाम का रोग लग जाता है। अभी पानी पिया पर फिर गला सूखने लग गया। पहले थोड़ी की मांग करता है, परमात्मा से गुजारे की मांग। तेरा दोष नहीं है, तेरे अंदर का दोष है। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, खुद भी भूखा ना रहे और अतिथि भी भूखा ना जाए। क्या इतने में आदमी का मन रहता है? अगर तृष्णा है, इससे ज़्यादा तो तू रेगिस्तान में है। तू तो कहता है इतना इकट्ठा कर लूँ, पोते पड़पोते तक खाएं। इससे भ्रष्टाचार फैलता है। तू अपना जन्म श्रेष्ठ जीना चाहता है। तेरे में श्रेष्ठता का भ्रम है। श्रेष्ठ केवल योगी हो सकता है। तुझे तो एक चीज़ पाते ही दूसरी चीज़ की तड़प शुरू हो जाती है, और ये तृष्णा रोगी तो है। माया रेगिस्तान है। इस दुख से मुक्त होना होगा तो परमेश्वर रूपी सागर की खोज करनी होगी। माया भोग सप्लायर है। योग की तरफ जाना है तो माया की चालाकियों से सावधान रहना होगा। इस माया से देवी देवता भी मुक्त नहीं है। समुद्र मंथन देवी देवताओं दानवों की तृष्णा के कारण ही तो हुआ था। योगी पुरुष इतना ऊपर चला जाता है, वासना मुक्त केवल परमेश्वर है। वो अंश कहाँ है जिसको पाकर मैं परमेश्वर तक पहुँच सकूं। काया तो रेगिस्तान है। जितना भी पानी डालोगे काया में उतर जाता है। जब शरीर भोग के काबिल नहीं रहता, तब परमेश्वर की ओर ध्यान जाता है। योगी बचपन से ही परमेश्वर की ओर जाता है। मानव निर्बल होकर कामना करता है। मान सरोवर की यात्रा करूँगा। काया बीमार, बुद्धि खराब और यात्रा की कामना। साधन निकम्मे और साध्य ऊंचा। पूरी तरफ से फूटने के बाद आत्मा विजय प्राप्त करने जाता है। योगी बचपन से जागृत रहता है। जब एनर्जी है, मैं भाग सकता हूँ,
पूरी ताकत से बच सकता हूँ, अपना प्रयत्न शुरू कर सकता हूँ, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, अगम अगोचर है। बुद्धि को कितना भी खींचे वो उससे ऊपर है। हमारे साधन बुद्धि को चला चला कर, मन को चला चला कर, काया को की खींचातानी कर करके, तीरथ कर करके, तप करके वो नापा नहीं जाएगा। इस नाप से भी वो ज़्यादा है। नाप दंड छोटे पड़ जाते हैं। हिमालय की ऊंचाई धान के दाने से नापने लग जाओगे, एक के ऊपर एक दाना, सारी उम्र सारी ज़िंदगी लगे रहोगे तो नाप नहीं निकाल पाओगे। वो जाना ही नहीं जा सकता। नास्तिक कहेगा हम क्यों नापें। फिर परमात्मा को भापने के लिए केवल आत्मा का नापदंड है। कोशिश करते हैं बुद्धि मन इंद्रियों से नापा जाए, वो इन सब से ऊपर है। साधन का तो पता चल गया, अब साधन को उपलब्ध भी तो करना है। आत्मा को पहचान लेते हैं योगी। तोते को जब समझ आ गई तो वो फिर उड़ गया, बेगाने देश को अपना समझ रहा था। जब भ्रम टूट जाता है, जीता तो है लेकिन अपना नहीं समझता। धोखा ही धोखा है। तू जिसके लिए इकट्ठा कर रहा है, तू होगा ही नहीं। तू होगा ही नहीं तो क्या करेगा, क्या देखेगा। ओम शांति शेष कल्प।